हेलो दोस्तों, बहुत सारे किसान को एक मैसेज आ रहा है कि अपना केवाईसी करवा लीजिए। नहीं केवाईसी है तो पैसा नहीं आएगा। एनपीसीआई करवा लीजिए, नहीं एनपीसीआई है तो पैसा नहीं आएगा। या तो फिर पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवा लीजिए। तो काफी कंफ्यूज है, क्या पोस्ट ऑफिस में हमको खाता खुलाना पड़ेगा, क्या और सब बैंक में नहीं आएगा, क्या केवाईसी हमको भी कराना पड़ेगा, हमने पहले करा रखा है, या फिर आपका जो है दिक्कत है कि एनपीसीआई मेरा लिंक है नहीं है, कैसे पता करें, कैसे पता चलेगा कि एनपीसीआई लिंक है, पैसा आएगा कि नहीं आएगा, ये वाला पैसा जो आने वाला है इस महीने फरवरी के एंड तक। साथियों, सबसे पहले मैं बता दूं केवाईसी के बारे में। केवाईसी उन किसान को कराना पड़ेगा जो अभी तक केवाईसी नहीं करवाया है। आपने अगर 2022 में केवाईसी करवा लिया है तो आपको कराने की आवश्यकता नहीं है। आपका एक साल अभी पूरा नहीं है। जब आपका एक साल पूरा हो जाएगा तो आपको केवाईसी करने की जो है ऑप्शन दे दिया जाएगा। अभी फिलहाल आपको केवाईसी नहीं करवाना है। जिन्होंने अभी तक केवाईसी नहीं करवाया है वे उनके लिए है कि उनको केवाईसी कराना पड़ेगा। रही बात मैसेज की कि आपको मैसेज आया है, आप तो करा रखे हैं, फिर भी मैसेज क्यों गवर्नमेंट ने आपको भेजा है। साथियों, मैसेज जब भी भेजा जाता है, बल्क में भेजा जाता है, ये नहीं देखता कि कौन करवाया नहीं करवाया। जितना किसान है सभी को मैसेज सरकार के द्वारा भेज दिया जाता है। तो इस कारण से आपके मोबाइल पे भी मैसेज ये वाला आया है। तो मैसेज को इग्नोर करिए अगर आपने केवाईसी करवा लिया है तो। केवाईसी का माजरा आपने समझ गया। अब बात है साथियों एनपीसीआई का। एनपीसीआई का जो है, जो एनपीसीआई के बारे में भी मैसेज में लिखा है कि एनपीसीआई करवा लीजिए, तभी डीबीटी के माध्यम से पेमेंट आएगा। एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। ये जो पेमेंट भेजती है साथियों, तो ये आधार बेस्ड पेमेंट करती है। जैसे मान लीजिए आपका एनपीसीआई कोई और बैंक में लिंक होगा आधार कार्ड से, तो वहां पे ही पैसा चला जाएगा। गवर्नमेंट अगर आपका आधार नंबर से पेमेंट डालेगा तो उनके खाते में डायरेक्ट, यानी कि डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाते में पैसा चला जाएगा। लेकिन आपका जो पिछला रिकॉर्ड की बात करें तो दो किस्त जो इससे पहले जो आया था वो एनपीसीआई की मदद से ही आया था। गवर्नमेंट ने अकाउंट से नहीं दिया था, एनपीसीआई ने आधार बेस्ड जो पेमेंट किया था। तो साथियों, अगर आपका पिछला पेमेंट आया है तो आपको कहीं एनपीसीआई और कहीं खाता खुलवाने की भी जरूरत नहीं है। समझ गए यहां तक? आपको जो है एनपीसीआई भी आपका ओके है। अगर आपका पिछला पेमेंट दो नहीं आया है तो आपका एनपीसीआई कराना पड़ेगा। और यही मैसेज में आया कि एक नया खाता खुलवा लीजिए पोस्ट ऑफिस में। तो जरूरी नहीं है पोस्ट ऑफिस में ही खाता खुलवाए। अगर आपका दो पेमेंट पिछला नहीं आया है तो आप कोई और बैंक में भी खुलवा सकते हैं जो आपको एनपीसीआई यानी आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम का जो फैसिलिटी प्रोवाइड करा दे, उस बैंक में आप खाता खुलवा सकते हैं। तो अब रही बात की पोस्ट ऑफिस का ही मैसेज क्यों गवर्नमेंट ने भेजा आपको। तो साथियों, पोस्ट ऑफिस आपको पता ही है, पोस्ट ऑफिस एक सरकारी बैंक है। तो अपना बैंक को तो रेफर हर कोई करता है, हर कोई अपना बैंक का नाम लेगा, क्योंकि तभी तो आप उस बैंक में खाता खुलवाओगे। तो आपको यहाँ तक भी बात समझ में आ गया कि खाता खोलने के लिए जो मैसेज आ रहा है पोस्ट ऑफिस का ही क्यों आ रहा है। तो इसलिए आ रहा है कि गवर्नमेंट का बैंक है और सोचता है कि मेरे बैंक में ही खाता खुलवाए और उसी में पैसा ले। तो जरूरी नहीं है, अगर आप खुलवाना चाहते हैं, अगर आपने आपके बैंक में एनपीसीआई लिंक नहीं है तो कोई और बैंक से भी आप खाता खुलवा के एनपीसीआई करवा सकते हो। जरूरी नहीं है आपका पोस्ट ऑफिस में ही खाता खुले। लेकिन अगर क्लियर शब्द में बात करें तो अगर आपका पिछला दो पेमेंट आया हुआ है तो आपका खाता में ऑलरेडी एनपीसीआई लिंक है, तभी आपका पेमेंट आपके खाते में गिरा है। इस बार कुछ नहीं आपको करना है। और रही बात केवाईसी का, तो बिल्कुल आपको केवाईसी अनिवार्य कर दिया है। पिछला जो दो किस्त दिया है, जिन्होंने नहीं केवाईसी करवाया है उनको भी पैसा गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है, लेकिन इस बार उनको नहीं दिया जाएगा। तो केवाईसी अगर नहीं करवाए हैं तो वो करवा लें आप केवाईसी किसी भी डिजिटल सेवा केंद्र में, या नहीं तो आप घर बैठे अपने मोबाइल ओटीपी से भी करवा सकते हैं। जो इसका वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट का पीएम किसान का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से जाके आप डायरेक्ट अपना मोबाइल से खुद से केवाईसी कर सकते हैं। नहीं तो आप नियरेस्ट सीएससी सेंटर में जाके, वसुधा केंद्र में जाके वहां से आप केवाईसी करवा सकते हैं। दो जगह आपको ऑप्शन दिया है केवाईसी करवाने का। आशा करता हूं वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना साथियों। ऐसे ही यूजफुल वीडियो पाने के लिए अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो को जरूर साझा करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।